वसुधा, तुम्हारे नासिक में देख न मेरी वंदू के लिए अच्छा सा लड़का। वंदू के लिए तो मैंने लड़के देखने शुरू कर दिए थे। हाँ, लेकिन अब क्या? पर बुरा मत मानना सविता, वंदिता अच्छी लड़की है, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन ये बात मैं औरों को कैसे समझाऊं? उस पर हुई जबरदस्ती और आत्महत्या की कोशिश, अरे यहाँ पर सबको पता चल गया है। अब ऐसी लड़की से कौन करेगा रिश्ता? तू समझ सकती है ना? देख नीलिमा, लड़का कम पढ़ा लिखा होगा ना तो भी चलेगा मुझे, सिर्फ उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ मौसी, लेकिन कोई कम पढ़ा लिखा लड़का भी एक ऐसी लड़की से शादी क्यों करेगा जो इतनी बदनाम हो चुकी हो? हेलो माधवी। काकी, तूने माधवी को कोई काम करने के लिए कहा हो और वो नहीं हुआ हो? आज तक ऐसा हुआ है क्या कभी? अरे इसलिए तो मैंने तुझे फोन किया ना। लेकिन अब की बार तो तू मुझे माफ कर दे। बंधु के रिश्ते की बात मैं किस मुंह से चलाऊं? तू तो जानती है, लड़की की इज्जत पर अगर एक बार दाग लग जाए तो पूरा समाज। प्रियंका, कल बेटा मैंने तुझसे बात की थी, उसका क्या हुआ? वो क्या है ना, 2-4 जगह पर बात तो मैंने चलाई थी। हाँ। पर पेपर में आई न्यूज़ लगभग सभी ने पढ़ ली है। अब कुछ नहीं हो सकता। जिनको जिनको फोन किया सबने हाथ ऊपर उठा दिए। कोई वंदू के साथ रिश्ता करने को तैयार नहीं है। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरे बच्चे की, कोई नहीं संवर सकता। सविता, बोलने से पहले यहाँ वहाँ देख और फिर बोला कर। अभी बंधु यहाँ खड़ी थी। मेरा ध्यान नहीं था। अगर सुन भी लिया तो सच्चाई तो जानती है वो। बेचारी के भाग फूटे, दुख और दर्द की जिंदगी उसको आदत डालनी चाहिए, वही उसके लिए अच्छा है। मैं मंदिर जा रहा हूँ और वहां से गैरेज जाऊंगा। थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है उधर से, तो रात को लेट हो जाए। मानो, कब से सुन रहा हूँ कि गैरेज में प्रॉब्लम चल रही है। कोई सीरियस प्रॉब्लम है बेटा? सीरियस बात तो है बाबा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सुलझ जाए। मैं निकलता हूँ। दादा, मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं बेटा, मानव अभी मंदिर जाएगा, वहां से गैरेज जाएगा। मैं आती हूँ तेरे साथ। नहीं आइए, बंधु मेरे साथ ही जाएगी। अभी जो हुआ जितना हुआ बहुत हो गया है, अभी और खतरा नहीं ले सकते। मैं इसको लेके जाता हूँ, वापस छोड़ दूंगा, उसके बाद गैरेज जाऊंगा। चल बंधु। हेलो, मुझे अर्चना से बात करनी है। हाँ है, 1 मिनट। हाँ अर्चना, तुम्हारे लिए फोन है, जरा बाहर तो आना। ये लो, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो अर्चना, रसिका बोल रही हूँ। वंदिता के मामले में मुझे क्या करना है मैंने सोच लिया है, और वो महिला समिति के सामने मैं रखने वाली हूँ। तुम वहां आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ तुम वहां जरूर आओगी। बाय। आओ अर्चना, बैठो। रसिका जी भी आती ही होंगी।
ओह, सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली वो जीएम रोड पर ट्रैफिक इतना जाम हुआ था कि लेट हो गई। कोई बात नहीं, काम शुरू करते हैं। तो बताइए, आपने वंदिता के बारे में क्या सोचा? महिला समिति ने मुझे 5 दिन की मोहलत दी थी, उसमें से थोड़ा सा समय बाकी है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया था कि मैं अर्चना के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। काकी, आपको मेरे बारे में क्या बात करनी है? हम यहाँ वंदिता के बारे में बात करने आए हैं। आपके बेटे ने उसके साथ। मेरे बेटे की बात छोड़ो, उसका और वंदिता का क्या करना है वो तो मैं बाद में सोचूंगी। पहले जिसने मेरे बेटे के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है उसकी असलियत का पता तो सबको चले। ये अर्चना है, पिछले कई दिनों से इसका डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा है और ये उस पति के साथ रह रही है जिसके आने वाले 1-1.5 महीने में दूसरी लड़की के साथ शादी होने वाली है। लेकिन रसिका ताई, उस केस का इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मिसेस कामत, ताल्लुक है। जब 2 महीने पहले उसकी डिवोर्स केस की सुनवाई हो रही थी तब यही अर्चना थी जिसने डिवोर्स लेने से इनकार कर दिया था और कोर्ट में तरकीब लड़ाकर उसने ये परमिशन हासिल कर ली कि मानव के घर में जाकर 3 महीने के लिए रहे और वो वहां रहकर अपना बड़प्पन जताना चाहती है और साथ ही साथ उस लड़की का हक छीनना चाहती है जो मानव के भाई सचिन के बच्चे की मां बनने वाली है और मानव की बीवी। देखिए रसिका ताई, माना कि आप जो कुछ भी कह रही हैं वो सच है, लेकिन फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। इसके बारे में हम ना कोई बात कर सकते हैं और ना ही कोई फैसला कर सकते हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम वंदिता के बारे में बात करें। तो बताइए, आपने वंदिता के बारे में क्या सोचा? अब उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। ठीक है, तो कल तक का वक्त है आपके पास, आप सोच के बताइए। अभी हम चलते हैं। पता नहीं काकी, आपकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है? आप ये सब क्यों करती है? खैर जाने दीजिए, आपसे इन सवालों के जवाब मांगना बेकार। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आपके पास सिर्फ 1 दिन बचा है और इस 1 दिन में अगर आपने सही फैसला नहीं लिया तो महिला समिति के अध्यक्ष रह चुके ना, इसकी ताकत का तो आपको अच्छे से अंदाजा होगा। इनकी मदद से मैं अजीत का वो हाल करूंगी ना कि माफ कीजिएगा रसिका ताई, जब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल जाता आप इस कुर्सी को खाली कर दीजिए। ZTV, आज लिखेंगे कल।